बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ मालिक अकबर की अज़मत बुज़ुर्गी के सदक़े आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये जो ट्रेड मैंने लगाई है ये M1 1 मिनट का चार्ट है, और जब इसने इस लेवल को क्रॉस करके नीचे ये रुक गई तब मैंने लाई, जबकि ट्रेंड क्या था, बाय का था। अब एलियट वेव्स के हिसाब से ये यहाँ से शुरू हुई थी। M5 पे जाके मैं आप लोगों को बताऊं ताकि क्लियर वाज़ह नज़र आ जाए। ये यहाँ से शुरू हुई थी, यहाँ से यहाँ तक ये 700 पिप्स गई, फिर रिवर्स किया तो इसने 1400 के करीब जाना था, तो ये 1200 गई है ऊपर। ठीक है, जब ये 1200 गई तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि अब शायद ये ऊपर ना जाए, थोड़ी रिट्रेसमेंट करे, तो इससे इसकी जो वो रिट्रेसमेंट थी उससे हम फ़ायदा उठाएंगे। कोई लंबा चौड़ा टारगेट नहीं है, अकाउंट का 2% का हमारा टारगेट है। आज हमने पहले कोई ट्रेड नहीं लगाई, तो 260 डॉलर जो है वो हम अर्न करेंगे इससे। ठीक है, तो इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत व बरकत से। और अगर चांस मिला, आज असल ये टाइम देख रहे हैं आप 8:20 है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, तो यहाँ पे आके मार्केट स्लो हो जाती है, यानी 9 o'clock के करीब जो है ना मार्केट बहुत सुस्त हो जाती है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे फास्ट मार्केट का जो टाइम होता है वो बेस्ट होता है। जैसे 6:30 बजे से लेके 9 बजे तक जो काम है वो किया जा सकता है, अच्छा होता है। तो 6 से 8 के दरमियान तो बहुत फास्ट मूवमेंट हो रही होती है। तो अल्लाह ताला खैर करेगा। और ये मैं ये चाहता हूँ कि एक हम शुरू करें लर्न एंड अर्न लाइव, कि मैं ट्रेड लगाऊं और ट्रेड का बताऊं कि कहाँ से ट्रेड लगाया है, क्यों लगाया है, और कितना हमने क्लोज़ करना था, कहाँ पे क्लोज़ करना है वो बताऊं। तो ये हमने देखें बिल्कुल ही एक मुनासिब तरीन टाइम में एक ट्रेड लगा, वक्त के ऊपर ये हमने लगा लिया है। ट्रेड लगाया था 18 पे, तो 18-21 पे क्लोज़ भी हो गया। ठीक है ना। तो अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में नॉलेज या कुछ, जैसे जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने पहले क्या किया, मैं M5 पे गया, इसकी सिचुएशन देखी कि मार्केट ने यहाँ से जाना शुरू किया और ये 700 पिप्स थे, फिर नीचे आई। ठीक है, फिर यहाँ से ये ऊपर जो गई है 36 तक, तो ये 1200 बन रहे थे। जैसे ये सिग्नल, ये कैंडल M5 पे नीचे आके क्लोज, इसने और भी नीचे जाना है, लेकिन क्योंकि हमारा एक टारगेट था, अभी कोई और मौका मिलेगा तो हम एक ट्रेड और लगा देंगे, तो ये यहाँ तक जा सकती है। तो ये छोटे टाइम फ्रेम का फ़ायदा होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। मैं अक्सर छोटे टाइम फ्रेम पे काम करता हूँ। लास्ट वीक का मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो मैंने ट्रेड्स 2 दिन काम किया है इस पे, तो ये देखें, एक ट्रेड 383, 257, $67 नुकसान। फिर ये छोटे टाइम फ्रेम पे बड़ी ट्रेड लगा के आप प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है, तो 3840 है, ये 19 से शुरू किया, 2021 जो है। तो आज क्या दिन है, I-26 है, 7 डेज़ में 38 बनाए। और इसमें कितने दिन मैंने ट्रेड किए, ये 19 की है, ये फिर आगे 24 की है, और ये 25 की है, यानी 3 दिन की ट्रेड्स है। और आज चौथा दिन था 26, तो 2 मिस्टेक भी हुई हैं। जब भी मिस्टेक हो जाए आपसे, आपको लगे कि ट्रेड गलत हो गया है, फ़ौरन ट्रेड क्लोज़ करो, कभी भी रिस्क मत लो। मैंने ऐसे भाइयों के अकाउंट देखे हैं जिन्होंने मुझे भेजे हैं कि ये जी ज़रा हमारी रिकवरी कर दें। अब 5 सेंट की ट्रेड है और $4000 नुकसान पे जा रही है। भाई जब भी आपको पता चल जाए कि नुकसान हो, देखो आपका है $50,000 का अकाउंट, आपको हो गया सपोज़ स्टैंडर्ड की ट्रेड आपने लगाई है, 200 पिप्स आपके अगेंस्ट चला गया,
ठीक है, $200 ही गया ना, काट दो, नेक्स्ट मूवमेंट में आपको कोई और मौका मिल जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसके पार्ट्स बनाएं ताकि आप लर्न करें छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर आप चाहते हैं कि आप लाइव ट्रेड करके हमें बताएं कैसे ट्रेड लगाई, लगाने की वजह क्या थी, ट्रेड क्लोज़ क्यों की है, उसकी क्या वजह थी, तो ये मैं हाज़िर हूँ ताकि आप लोग जो है, जो मेरे भाई हैं जो अभी सीख रहे हैं, जो न्यू हैं, जिनको 5-6 महीने हुए हैं या नए हैं, तो उनको भी पता चले कि ट्रेड कैसे लगाते हैं या छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे काम करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल डे। तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।